जिला मुख्यालय नाहन के तालो गांव के जंगलों में बीते माह एक युवक और युवती का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पेड़ से लटका हुआ मिला। हालांकि उस दौरान भी कई लोगों ने सवाल खड़े किए कि पेड़ जमीन से काफी ऊंचा है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब परिजनों ने भी आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की आशंका जताते हुए एसपी सिरमौर को एक शिकायत पत्र सौंपते हुए इस मामले की पूरी जांच करने के लिए कहा है। इस पूरे मामले पर परिजन ये कहते हैं कि उनके बच्चे आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि उनके बच्चों को पहले से ही धमकियां मिल रही थी और अचानक से वे गायब हो गए, जिसके बाद उनके शव पेड़ से लटके हुए मिले। जैसे मेरे को तो इंसाफ चाहिए, बस मेरे को नहीं इस बात का पता कि मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ क्या नहीं। बस ये है कि मेरे को बस शक है कि उनके साथ खुदकुशी नहीं हुई, उनकी हत्या हुई उनकी, इतना मेरे को पता है। और ये धमकियां मेरे को लापता हुए थे बच्चे तब से मिल रही थी, और जैसी धमकी मिली वैसे मेरे बच्चे भी मिले हमें। ये जो मांग पत्र है हम मांग कर रहे हैं, जो पिछले महीने ताल्लू सेटा बोला के जंगल में 2 युवक युवतियों का लाशें मिली थी। उसके अंदर हम मांग कर रहे हैं कि एक तो उसके जो जांच है और उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाए, और हम मांग कर रहे हैं कि वो जो है उसमें निष्पक्ष जांच की जाए, ताकि वो जो बच्चे हैं उनकी हत्या के जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जा सके। हमारा मानना ये है कि इस तरह की जो घटना है वो धोला कुआं से बच्चे यहाँ पर जो है वो ऐसा संभव नहीं है कि वो केवल यहाँ आकर, जहाँ वो कुछ नहीं जानते थे वहाँ पे आके आत्महत्या करे। ऐसा परिजनों को भी लगता है कि वो हत्या नहीं है, और क्योंकि उस केस के अंदर ये बिरादरियां दोनों अलग अलग थी, ये संभावनाएं लग रही है कि ये जो है इज्जत के नाम हत्या का मामला हो सकता है, क्योंकि दोनों परिवार जो है वो लड़की का परिवार भी और लड़के का परिवार भी वो बहुत सहमा हुआ है इस घटना से कि इनके जो बच्चे हैं वो ऐसी जो घटना है उसको अंजाम नहीं दे सकते हैं, वो आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, इनका साफ मानना है। और हमें ये भी शक है कि क्योंकि इसलिए भी ये शक है क्योंकि उन बच्चों के जो सामान है उनके पास वो कुछ भी अभी तक बरामद नहीं हुआ है। इसलिए हम ये भी मांग कर रहे हैं कि वो सामान जो है वो भी ढूंढा जाए, और जो इनका जो परिजन बता रहे हैं कि जो सामान उनके पास था, जैसे मोबाइल है, स्कूल बैग है लड़की का, उसका सामान है, लड़के के पास और भी सामान था, तो वो जो है वो अभी तक बरामद नहीं हुआ है। उन बच्चों के पास जो है जूते और चप्पल कुछ नहीं मिले हैं, तो वो भी सारा जो है वो बरामद किया जाना चाहिए। और परिजनों के इसमें बयान होने चाहिए कि परिजन जो है, क्योंकि लड़के के परिजनों को पहले धमकियां मिल रही थी आसपास के लोगों के द्वारा कि वो जो लड़का है अगर वो लड़की को वापस नहीं छोड़ता है तो उसको जो है वो टांग दिया जाएगा। ऐसी जो धमकियां हैं वो परिजनों को दी जा रही थी, और वो अल्टीमेटली जो बच्चे हैं वो टंगे हुए मिले हैं। तो इसमें हम मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच का पहलू है, और ये जो है वो इज्जत के नाम हत्या का जुड़ा हुआ हो सकता है, या और भी कोई पहलू इसमें जुड़ा हुआ हो सकता है कि बच्चों की जो हत्या हुई है उसमें गंभीर और निष्पक्ष जांच हो।